देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताबों सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई में। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है। वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समझी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नत। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ, और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पे। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है मैं, और वो वहां एक भी अहले हदीस नहीं है। टोटल पूरे लोग टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। अरे बता देता हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है। टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहां कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ, वहां दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। तो मैं गया, मैंने कहा चलो जाने में क्या, आयादत तीमारदार वो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूं, वहां एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताजा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। तो हम जाके अपने बहन के यहां बैठ गए। वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था। वहां पर बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है? कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है? तो अरे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, ऐसा है मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं हम क्यों दें आपको। तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा,
अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज। मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? कौन बदतमीज? मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि यशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरी बहन से कहता ये कौन है? बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस हैं। अब यही मौलाना है जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठकर यहां, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े, तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहां निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में हम चले आए। मैंने बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम, मरने के बाद भी। नबी अकरम ने मुआशरे को पाक और साफ कर दिया, उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ दो। ये अकीदे की इस्लाह होती है। अकीदे की, मैं कहीं भी भाग जाऊं, कितनी दूर चला जाऊं, लेकिन आऊंगा वहीं जहां पर मैंने बात छोड़ी थी। ये बुरी आदत समझ लो या अच्छी आदत समझ लो, जो भी है। तो मेरे भाइयों इस तरीके से मुआशरे को पाक और साफ किया। अरब की सरजमीन पर ये हाल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। मेरे भाइयों की जो औरत बेवा हो जाती थी उसका निकाह नहीं होता था, निकाह नहीं होता था। अल्लाह या शहद नहीं पिलाया जाता, सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, और शराब के नशे में इतना धुत हो जाता था कि शराब पीकर वो भूल जाता था कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बीवी को छोड़कर वो बेटी ही का हाथ पकड़ लिया करता था। फख्र मबाहात का यह हाल था कि लोग कहते थे कि मैं तुमसे ऊंचा, वो कहता था कि मैं तुमसे ऊंचा, मैं तुमसे अफजल, वो कहता था कि मैं तुमसे अफजल, मेरी कौम सबसे ऊंची, वो कहता था कि मेरी कौम सबसे ऊंची। जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, और मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। औरतों की सूरत हाल ये थी कि उनको कपड़े पहनकर खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत नहीं थी, बिल्कुल बरहना और नंगी होकर वो खाने काबा का तवाफ किया करती थी। कपड़े का एक तार भी उनके जिस्म पर नहीं होता था। अगर इन औरतों की जिंदगी में उनका मर्द मर जाए, शौहर मर जाए, तो कोई भी बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस औरत को मनहूस समझता था और यह अकीदा रखता था कि यह औरत अपनी जिंदगी में अपने आदमी को निगल गई, अब जो भी इससे शादी करेगा वो फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, यह औरत उसको भी डस जाएगी। शादियों के तरीके इंतहाई गलत और भयानक थे। निकाह करके घर में तो लाता था, लेकिन मिलना ना मिलना उसकी मर्जी होती थी।
जो चाहे उसकी बीवी को ले जाए, उसके साथ रहे, खाए पिए और हम बिस्तरी करे। अगर उससे बच्चा ठहर जाए तो ये चाहे तो उसको बुला ले और चाहे तो ना बुलाए। ये शादी के बाद भी बीवी की ये कंडीशन थी। लड़के पैदा होते तो इस डर से मार डाले जाते कि ये कहीं बड़े होकर मेरे साथ न खाएं, और लड़कियां पैदा होती तो पैदा होने के बाद ही उनको जिंदा दफन कर दिया जाता, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। उन बच्चियों को इस दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार न था। हम और आप सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान में सारे मदरसे मिला लो, सारे मौलवियों को जोड़ लो, कई लाख मौलवी, कई हजार मदरसे, लेकिन अभी सिर्फ एक बुराई नहीं रुक पाई जहेज की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुआशरे को कैसे साफ किया, किस तरीके से मुआशरे को पाक किया, हम नहीं जानते। शराब धीरे धीरे हराम हुई, क्योंकि इतने रसिया थे शराब के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर जैसे सहाबी ये कह रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी शराब हराम करार दे दीजिए, शराब बहुत नुकसान पहुंचा रही है समाज में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक की बात भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं नहीं उमर, अगर शराब हराम कर देंगे तो ये लोग शराब इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। पैदा होते ही बच्चे के मुंह में शराब डाली जाती हो, इतनी शराब पीने वाली कौम ये शराब कैसे छोड़ देगी। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम करार दे दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं। सोचिए कितना मुश्किल था शराब को हराम करार देना। पहली आयत जो शराब के सिलसिले में नाजिल होती है वो ये कि शराब और जुए में मुनाफे भी हैं, मनाफिउल लिन्नास। शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफा भी है, कुछ मुनाफा भी है, कुछ अच्छाई भी है। लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के नफा से बढ़कर है। देखिए हराम नहीं करार दिया, सिर्फ ये बताया है कि इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा है। यानी नफा तो है। आज हमारा नौजवान तबका जब शराब पीता है तो उसका मकसद क्या होता है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शराब पी लेंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक आदत के तौर पे शराब पी रहा है। लेकिन अरब के लोग आदत के तौर पे शराब नहीं पीते थे, वो शराब इसलिए पीते थे कि किसी गरीब को पैसा देने में उनकी छाती फटती थी। नहीं, ऐसे देंगे तो बड़ी तकलीफ होती थी, इतनी मेहनत से कमाया, हम गरीब को कैसे दे दें। लेकिन वो गरीब के साथ जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे और उस जुए में हार जाते थे तो उनको तसल्ली होती थी कि चलो हम जुए में हार गए। हालांकि उनका मकसद ये था कि गरीब की मदद की जाए, तो जुए में वो हार जाते थे और ये सोच लेते थे कि हम जुए में हार गए हैं, एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, रकम मिल गई, चलो जाने दो। शराब इसलिए पीते थे कि शराब का नशा चढ़ जाता था तो दौलत लुटा देते थे गरीबों में, फकीरों में। अब वो जब होश आता था तो कहते थे चलो शराब के नशे में लुटाया। ऐसे देने में तकलीफ होती थी, शराब के नशे में लुटा देते तो कुछ फायदा भी था। शराब पीकर गरीबों में पैसा देना, जुआ खेलकर गरीबों से जुआ हार जाना, कुछ मुनाफा था। लेकिन इन दोनों का गुनाह और इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा। इसलिए फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का नुकसान गुनाह इनके नफे से ज्यादा है। अब बहुत से लोगों ने शराब छोड़ दी, लेकिन सब लोगों ने नहीं, अरे इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी हालत क्या हुई, कुछ सहाबा
जिसमें हजरत अली भी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे। एक घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते शराब का दौर चलने लगा, शराब भी पीने लगे। सहाबा किराम ने शराब भी पी, जिसमें हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। एक अंसारी की दावत पर ये तमाम लोग शरीक हुए, खाना खाया और शराब का दौर चला। सबने शराब पी। अभी शराब हराम नहीं हुई थी इसलिए पी ली। शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा जब आया तो नमाज का वक्त भी हो गया। अब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे ये लोग, शराब के नशे में है और मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, और उस सहाबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यहां तक तो बिल्कुल सही पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत करने लगे। क़ुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। लेकिन शराब के नशे में वो सहाबी क्या पढ़ गए? क़ुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, वो ये पढ़ गए। आए काफिरो है क्या? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन पढ़ क्या गए? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया। जब नमाज की हालत में कुरान गलत पढ़ा जाने लगा तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमानो वालो, तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। तब जब नशे में हुआ करो तब नमाज मत पढ़ा करो, नहीं नमाज के करीब मत जाओ। और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक तुम होश में ना जाओ। तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है उसको तुम समझने लगो कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। जब तक ये समझने न लगो तब तक नमाज मत पढ़ने मत जाओ। जब यह आयत नाजिल हुई तो अब बहुत से और सहाबा ने शराब छोड़ दी और इस आयत ने बहुत सी शराब छुड़वा दी। हालांकि हराम अब भी नहीं हुई, हराम अब भी नहीं हुई। सिर्फ ये कहा कि जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो। अब सुबह 11 बजे कोई आदमी शराब नहीं पीता था। क्यों? शराब पिएंगे तो नशा आएगा, नशे में आ गए तो ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त होगा तो जमात छूट जाएगी, छोड़ दिया। अब ज़ोहर के बाद शराब नहीं पीते थे, ज़ोहर के बाद शराब पिएंगे तो नशा आएगा, फिर असर का वक्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि असर की जमात छूट जाए। असर के बाद शराब नहीं पीते थे, मगरिब का वक्त आ गया और नशे में अगर हम हुए तो मगरिब की जमात छूट जाएगी। अब वो या तो ईशा के बाद शराब पीते थे या फजर के बाद शराब पीते थे। बहुत से लोगों की शराब इस कंडीशन में छूट गई। मदीने के अंदर अंसारी और मुहाजिरीन आपस में लड़ गए। शराब पीने के बाद मुहाजिरीन और अंसार लड़ गए। मुहाजिरीन ने शराब पी, अंसारियों ने भी शराब पी। मुहाजिरीन कहने लगे हम तुमसे अच्छे हैं, हमारे नबी हमारे कौमे कुरैश में आए हैं, हम कुरैशी लोग हैं, लिहाजा हम तुमसे अफजल हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान में पैदा हुए। और अंसारी शराब के नशे में कहने लगे लो ये हमसे अच्छे हैं, भूखे आए थे मक्के से, नंगे आए थे मक्के से, हैं? हमने रहने के लिए घर दिया, हमने यहां अपनी लड़कियों की शादी इनके साथ की, हमने अपने कारोबार में इनको शरीक किया। ये भूखे और नंगे आने वाले हमसे अच्छे? अरे हम तुमसे अच्छे हैं, हमने तुम भूखों को खाना खिलाया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया। ये झगड़ा इतना बड़ा शराब के नशे में कि अंसारियों ने भी तलवारें निकाल ली और मुहाजिरीन ने भी तलवारें निकाल ली। दोनों एक दूसरे को मारने के दर पे आ गए, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आ गए शराब के नशे में। जब ये कंडीशन देखी
तब शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज के बाद अब इस कंडीशन में यह हालत कि शराब पीकर तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे हो, एक दूसरे से अफजल करार देने लगे हो, जबकि हम इन तमाम खुराफातों को खत्म करने आए थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं, सबका बराबर का हक है। मैं ये तालीम लेकर आया था, लेकिन तुमने तो इस तालीम ही की धज्जियां उड़ा दी। अब शराब, जुआ और बुतों के नाम पर चलने वाले चढ़ावे और 500 के साल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी हैं, हराम है ये सब तुम पर। फज्तनिबूहु, इज्तिनाब करो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कितने मरहलों से गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुए को हराम करार दिया है, मुआशरे से इस चीज का सफाया किया है। अब तो सुकून से बैठो मेरे भाई, अब तो सुकून से बैठो। 35 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो मेरे साथियों गौर करो, इस तरह शराब हराम हुई। अरब के अंदर एक और रिवाज था जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको। लोगों को खरीदा जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था और फिर उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लादा जाता था, क्योंकि वो खरीद लिए गए। लड़कियों को लौंडी बना लिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई कि इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए, इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए। तो आपने कुछ जराइम की सजा इतनी सख्त मुतय्यन फरमा दी कि उस सजा में रोजा रखने से भी बेहतर और मिस्कीनों को खाना खिलाने से भी बेहतर गुलाम को आजाद करना करार दिया। ये आजादी की मुहिम छिड़ गई। कोई शख्स अगर अपनी मां से, अपनी बीवी से कह दे, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम है, जा हट, आज के बाद तुझे छूऊंगा नहीं, बक, आज के बाद तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। अगर ये कह दे तो अब वो जब तक ये सजा नहीं भुगतेगा तब तक वो बीवी नहीं बना सकता अपनी बीवी को। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो मिल नहीं सकता था। अब वो मां की तरह खिदमत करना पड़ेगी उसकी। वो कहे पैर दबाओ तो दबाना पड़ेंगे, वो कहे मेरे कपड़े धुलो तो धुलना पड़ेंगे। अब उसकी खिदमत मां की तरह करना पड़ती। हजरत औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा को यही तो बोल दिया था, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, किसी बात पर गुस्सा होकर कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। तो खौला बिनते सालबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने भी मना कर दिया, कोई रास्ता नहीं। वो जब मस्जिद नबवी के अंदर गई और 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अगर तू रास्ता नहीं निकालेगा तो कौन रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करने के लिए और अपनी बीवी को, जिसको मां बोल दिया गया है, उसको दोबारा बीवी बनाने के लिए एक सजा मुतय्यन कर दी। ये सजा भुगतने के बाद ही तुम बीवी बना सकते हो। पहली सजा ये मुतय्यन की है कि जो लोग अपनी बीवी को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लेते हैं, उनको चाहिए कि अब उनको दोबारा अपनी बीवी मानने से पहले और दोबारा अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। देखिए आजादी की कितनी फिक्र हुई। इंसानियत किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुई है।
इसलिए आजाद होने का हक है। तो आपने ये मुतय्यन कर दिया कि वो एक गुलाम आजाद करें, और गुलाम बहुत महंगा होता था। इतनी कीमत किसी के पास अगर ना हो, इतना महंगा गुलाम ना खरीद सके और गुलाम आजाद ना कर सके, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 60 रोजे रखे, वो भी पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर रोजे रखे 60। और तीसरा ऑप्शन यह दिया, अगर 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को एक टाइम खाना खिलाए। अब चाहे एक दिन खिला दे 60 को बुलाकर, या एक एक करके 60 दिन खिलाए, या 10-10 करके 6 दिन खिलाए, या 30-30 करके 2 दिन खिलाए। जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। 60 पूरे कर लो तब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, अब तुम जा सकते हो अपनी बीवी के पास। गुलाम की आजादी ये वो कर रहा है जहां अरब के अंदर गुलाम बनाने का रवाज था, उन पर जुल्म करने का रवाज था। और इसी तरीके से एक जुर्म वो जो अभी अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा गया था सल्फी से मसला, कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो, मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर वो, इसको भगाओ, तो इस नालायक को भगाओ यहां से। अबे मैं कोई लड़की हूं जो मेरे ऊपर लाइट मार रहा तू? अरे वो लाल वाली लाइट मार रहा है कमीना, ये तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये लड़कियों पे मारी जाती है। कोई तेरी बहन बेटी पे मार रहा होगा, जाके पता लगा। अब अगर लाइट आई तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि भाग जाओगे शर्म की वजह से। सीधे आंख पे गई, बताइए दोस्तों। इसकी रेजेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था। अब
अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तिहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे? तुम जितनी कीमत मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो, तुम भी उन रुपयों के उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे? अपने मालिक से झूठ बोल देना, एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा? कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबारे खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। क्या इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझो कि आप मुझे उमर गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आजाद कर दिया और कहा